नमो नमः। मैं महेश चंद्र आज आपके लिए लेकर आया हूँ नारायण पंडित विरचित हितोपदेश। आइए देखते हैं हितोपदेश का 33वें नंबर का श्लोक। यथा हि एकेन चक्रेण न रथस्य गति भवेत् तथा पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्धयति। यथा मैंने जैसे, ही मैंने ही, एकेन मैंने एक ही, जैसे एकेन मैंने एक ही चक्र से रथ नहीं चल सकता। जैसे एक ही, यथा ही एकेन, ही धन एकेन, यहाँ पर एकेन शब्द है। जैसे एक ही चक्र से, एक पहिए से रथ नहीं चल सकता, रथ में गति नहीं होती। जैसे एक ही चक्र से रथ नहीं चल सकता, तथा पुरुषकारेण बिना, तथा मैंने वैसे ही पुरुषकारेण मैंने मेहनत के बिना, पुरुषार्थ के बिना दैवम न सिद्ध्यति, भाग्य की सिद्धि नहीं होती है। दैवम का मतलब आप बार बार सुन रहे हैं, दैवम भाग्य है, भाग्य की सिद्धि नहीं होती है। पुरुषकारेण बिना, पुरस्कार के बिना, पुरुषार्थ के बिना, मेहनत के बिना, आपको मेहनत करनी होगी, आपको पुरुषार्थ दिखाना होगा, पौरुष दिखाना होगा, तब जाके भाग्य की सिद्धि होती है। जैसे एक ही धन एकेन, यथा ही एकेन चक्रेण, जैसे एक ही चक्र से, चक्र माने पहिए, जैसे एक ही पहिए से रथ की में गति नहीं होती, जैसे एक ही पहिए से रथ नहीं चल सकता, वो तथा मैंने वैसे ही पुरुषार्थ के बिना, पुरुषकार के बिना, पौरुष के बिना, पुरुषार्थ के बिना यानी कि मेहनत के बिना भाग्य की सिद्धि नहीं होती। भाग्य कहने वाले लोगों के लिए क्या है? भाग्य की सिद्धि भी तभी होगी जब वो मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तभी जाकर के भाग्य की सिद्धि होगी। और पुरुषार्थ के बिना, पौरुष के बिना भाग्य की सिद्धि नहीं होती है। उसी प्रकार से पुरुषार्थ के बिना भाग्य की सिद्धि नहीं होती, जिस प्रकार से एक ही पहिए से रथ नहीं चल सकता। आइए देखते हैं 34वां श्लोक। पूर्व जन्म कृतम कर्म तद दैवम इति कथ्यते तस्माद् पुरुषकारेण यत्नम कुर्यात् अत इंद्रित। क्या कह रहे? पूर्व जन्म कृतम कर्म है, दैवम इति कथ्यते, दैवम माने भाग्य, कथ्यते माने कहलाता है। भाग्य किसे कहते हैं? पूर्व जन्म में किए गए कर्मों को ही भाग्य कहते हैं। अगर किसी को भाग्य के बारे में जानना है, भाग्य किसको कहा गया है? पूर्व जन्म में किए गए, पूर्व जन्म कृतम कर्म तद दैवम इति कथ्यते, पूर्व जन्म में किए गए कर्मों को भाग्य कहते हैं। तस्मात् माने इसलिए, पुरुषकारेण यत्नम, यत्न पूर्वक पुरुषार्थ, कुर्याद माने करना चाहिए। अतंद्रित लिखा है, इसको पढ़ना है पहले। कुर्याद धन अतंद्रित, अतंद्रित का मतलब है आलस्य को छोड़कर, जो हमारे अंदर आलस्य भरा पड़ा है उसको छोड़कर। अतंद्रित का मतलब आलस्य को छोड़कर यत्न पूर्वक पुरुषार्थ करना चाहिए। कुर्यात बने करना चाहिए, किसको छोड़कर? अतंद्रित का मतलब आलस्य को छोड़कर। इसलिए आलस्य को छोड़कर यत्न पूर्वक पुरुषार्थ करना चाहिए। पूर्व जन्म में किए गए कर्म को भाग्य कहते हैं, इसलिए आलस्य को त्याग कर यत्न पूर्वक पुरुषार्थ करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। यथा मृत पिंडतः कर्ता कुरुते यद यद इच्छति एवं आत्मकृतं कर्म मानव प्रतिपद्यते। यथा मैंने जैसे मृत पिंडतम ने मिट्टी के ढेले, मिट्टी के पिंड से, कर्ता मैंने कुम्हार, कुरुते मैंने करता है, यद यद इच्छित जो जो चाहता है। कुम्हार जैसे मिट्टी के पिंडों से जो जो चाहता है वो बना देता है। कुम्हार
यथा मैंने जैसे मिट्टी के पिंड से, मृत पिंड था मैंने मिट्टी के पिंड से, यद यद इच्छति, जो जो चाहता है वो बना देता है, कुरुते मैंने बना देता है। वैसे एवं आत्मकृतम कर्म मानव प्रतिपद्यते, ऐसे ही अपने अपने कर्मों से मनुष्य मानव होता है। ऐसे ही अपने अपने कर्म से मनुष्य मानवता को प्राप्त होता है। अपने अपने कर्मों से ही मनुष्य मानवता को प्राप्त होता है। जैसे कुम्हार जो है, कर्ता माने कुम्हार, मिट्टी के पिंड से जो चाहता है, इच्छति बने चाहता है, यद यद इच्छति बने जो चाहता है, कुरुते बने वो बना देता है। जैसे कुम्हार है, मिट्टी के पिंड से जो चाहता वो बना देता है, ऐसे ही आत्मकृतम कर्म, अपने अपने कर्मों से मानव, मनुष्य जो है मानवता को प्राप्त होता है। मनुष्य मानवता को प्राप्त कैसे होता है? अपने अपने कर्मों से। मनुष्य कर्मों से जाना जाता है। अपने अपने कर्मों से मनुष्य मानवता को प्राप्त होता है। काकतालीवत प्राप्तम दृष्ट्वा अपि निधिम अंग्रतः न स्वयं देवमादत्ते पुरुषार्थम अपेक्षते। काकतालीवत प्राप्तम, काकताली कहते हैं मैंने तुरंत, अचानक। काकताली वत का मतलब अचानक, प्राप्तम मैंने प्राप्त हुआ, निधि मैंने निधि को, अग्रत मैंने सामने, दृष्टवा मैंने देखकर। अचानक आगे पड़ी हुई निधि को देखकर, न स्वयं देवम आदत्ते, वह भाग्य से नहीं मिलता। न देवम आदत्ते, वह भाग्य से नहीं मिलेगा। अचानक, काकताली न्याय से अचानक आगे आपका निधि पड़ गई है, धन दौलत पड़ गई है, दृष्टवा मैंने उसको देखकर, वह भाग्य से नहीं मिलने वाला है। स्वयं देवम आदत्ते, स्वयं भाग्य से नहीं मिलेगा। उसके लिए पुरुषार्थम अपेक्षा, उसके लिए भी आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर काकताली न्याय से अचानक आपके सामने सोने का पिंड गिर गया, 1000 रुपये गिर गए, तो वह 1000 रुपये आपके जेब में नहीं आएंगे। सामने तो गिर गया, लेकिन वह तुम्हारे जेब में तो नहीं आएंगे। उसके लिए भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थम अपेक्षित, उसके लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा, यानी कि मेहनत करनी पड़ेगी। और तुम कहोगे कि भाग्य से मुझे पैसे मिल गए और देखे देंगे, नहीं, भाग्य ही मेरे जेब में भी डाल देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर काकताली न्याय से अचानक आपके आगे निधि गिर जाती है, उसको देखकर वह भाग्य से आपके पास नहीं आएगा। स्वयं न देवम आदत, देवम ने भाग्य से स्वयं नहीं आएगा, उसके लिए पुरुषार्थम अपेक्षित है, उसके लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यम से ही सिद्ध होते हैं क्या? कार्य, कार्य जो होते हैं उद्यम से सिद्ध होते हैं। उद्यम का मतलब क्या है? मेहनत से। अभी यहाँ मेहनत की बात चल रही है, तो सिद्धि होती है कार्य, कार्यों की सिद्धि कैसे होती है? मेहनत से होती है, मनोरथ से नहीं, खाली बोलने से नहीं। उद्यम से ही कार्य की सिद्धि होती है, मनोरथ से नहीं। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सुप्तस्य माने सोए हुए सिंह के मुंह में, माने मुख में, मृग प्रविशन्ति नहीं, प्रवेश नहीं। जो सोया हुआ सिंह है उसके मुख में सिंह नहीं जाएगा। अगर सिंह को भूख लगी है, अपने पेट की तृप्ति कर दी है, भूख प्यास की तृप्ति करनी है, तो शेर को भी क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। सोए हुए, सुप्तस्य सिंहस्य माने सोए हुए सिंह के मुख में मृग माने हिरन स्वयं नहीं जाता है, सिंह को भी मेहनत करनी पड़ती है। उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मनोरथ से नहीं।
सोए हुए सिंह के मुख में मृग स्वयं नहीं चले जाता है, अर्थात मृग अर्थात सिंह को भी यहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है। मैं सिंह हूं ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ ऐसा मनोरथ नहीं चलेगा। सिंह हूं तो उसके मुंह में मृग नहीं आएगा, हिरन नहीं आएगा, सिंह को मेहनत करनी पड़ेगी। सोए हुए सिंह के मुंह में, अगर तुम सोए रहोगे, दिन रात सोए रहोगे, तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं आने वाला है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए, आवश्यक चीजें चाहिए, तो उसके लिए आपको स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी। सोए हुए सिंह के मुख में मृग स्वयं नहीं जाता। आइए देखते हैं। मातृपितृकृत अभ्यासो गुणिताम एति बालकः न गर्वच्युति मात्रेण पुत्रो भवति पंडितः। मातृपितृकृत अभ्यासो, माता और पिता के द्वारा कृत बने किए गए अभ्यास से बालक और बालक गुणिताम एति बने गुणवान बनता है। बालक गुणवान कब बनता है? जब माता पिता के द्वारा अभ्यास किया जाता है। बालक गुणिताम एति बालक बने गुणवान, बालक गुणवान तब गुणवान बनता है जब माता पिता के द्वारा अभ्यास कराया जाता है। मातृपितृकृत अभ्यासो गुणिताम एति बालकः, माता पिता के द्वारा कराए गए अभ्यास से ही बालक गुणवान बनता है। गुणवान बनता है, होशियार बनता है। किसके द्वारा? माता पिता के द्वारा किए गए अभ्यास से ही बालक गुणवान बनता है, बुद्धिमान बनता है। न गर्भच्युति मात्रेण पुत्रो भवति पंडितो, न गर्भच्युति मात्रेण, गर्भच्युति मात्रेण, गर्भ में ही, गर्भ से ही, गर्भच्युति मात्रेण में गर्भ से ही पुत्र पंडित न भवति मैंने पंडित नहीं होता है। गर्भ से ही, गर्भच्युति मात्रेण में गर्भ से ही पुत्र जो है पंडित ज्ञानी न मने नहीं, भवति मने होता है। गर्भ से ही पुत्र पंडित ज्ञानी नहीं होता है। बालक पंडित ज्ञानी गुणवान कब होता है? माता पिता के द्वारा किए गए अभ्यास से। मातृपितृकृत अभ्यासो, माता पिता के द्वारा किए गए अभ्यास से बालक गुणवान होता है, होशियार होता है, पंडित होता है, ज्ञानी होता है, बुद्धिमान होता है। गर्भच्युति मात्रेण, गर्भ से ही पुत्र पंडित न भवति नहीं होता है। आइए आगे देखते हैं। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। माता शत्रु पिता बैरी, बैरी का मतलब भी शत्रु होता है। वह माता पिता शत्रु है, ये माने जो बालो न पाठित, अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है। समाज में ऐसे भी माता पिता हैं अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। कुछ तो स्कूल भेज देते हैं लेकिन पढ़ाने का उनका कोई भी यहाँ पर समय नहीं देते अपने बच्चों को। माता शत्रु है, पिता शत्रु है, जो अपने बच्चों को न पाठित मैंने पढ़ाते नहीं है। बहुत से माँ बाप तो अपने बच्चों को स्कूल तक भेजने से कतराते हैं और कुछ माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भी भेज देते हैं लेकिन घर में आकर के उनकी सुध नहीं लेते। तो वो माता पिता शत्रु है जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठित हो, वह माता पिता शत्रु हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा, न शोभते सभा मध्ये, और वह बच्चे जिन बच्चों को माता पिता नहीं पढ़ाते हैं वह बच्चे सभा के मध्य में न शोभते माने सुशोभित नहीं होते हैं। वह बच्चे सज्जनों की सभा में सुशोभित नहीं होते हैं। कहीं पर समूह होता है, उस समूह में वो बच्चे सुशोभित अच्छे नहीं लगते, सुशोभित नहीं होते क्योंकि उसके माता पिता उनको पढ़ाते नहीं है। वह बच्चे सभाओं में सुशोभित नहीं होते। उसी प्रकार से सुशोभित नहीं होते हैं जैसे हंस मध्य बको, जैसे यथा मैंने जैसे हंसों के बीच में बगुला सुशोभित नहीं होता, जैसे हंसों के बीच में बको बने बगुला सुशोभित न शोभते सुशोभित नहीं होता, वैसे ही वह बच्चे, ऐसे बच्चे
सभा में सुशोभित नहीं होते हैं। किसके सभा में सुशोभित नहीं होते? विद्वानों की सभा में सुशोभित नहीं होते। जैसे हंसों के बीच में बगुला सुशोभित नहीं होता, वैसे ही विद्वानों की सभा में ऐसे बच्चे सुशोभित नहीं होते हैं। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितो न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। आगे लास्ट देखते हैं। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किम सुका। रूप यौवन संपन्न, रूप और यौवन से संपन्न, विशाल कुल संभवा, विशाल कुल में उत्पन्न हुआ, विशाल बड़े खानदान कुल, उच्च कुल जिसको कहते हैं, विशाल कुल में संभव माने पैदा हुआ, रूपवान भी है, यौवन भी है, उच्च कुल में भी पैदा हुआ है, लेकिन विद्याहीना, विद्याहीन है, न शोभते, यह सुशोभित नहीं होता है। रूपवान, यौवन से संपन्न, विशाल उच्च कुल में उत्पन्न है, लेकिन विद्या से हीन है, वह सुशोभित नहीं होता है। उसी प्रकार से सुशोभित नहीं होता जैसे निर्गंधा इव किंसुका। किंसुका कहते हैं पलाश का पुष्प, वह गंधहीन होता है। जिस प्रकार से पलाश का पुष्प गंधहीन होता है और सुशोभित नहीं होता है, उसी प्रकार से रूप यौवन से संपन्न विशाल कुल में पैदा हुआ बालक भी अगर विद्याहीन है, वह सुशोभित नहीं होता। किंसुका का मतलब है पलाश का पुष्प। उस पुष्प में निर्गंध माने गंध नहीं होती, सुगंध नहीं होती है। जिस पुष्प में सुगंध नहीं होती है, वह सुशोभित नहीं होता है। तो वैसे ही पलाश के गंधहीन पुष्प की तरह विशाल कुल में उत्पन्न हुआ रूप और यौवन से संपन्न विद्याहीन पुत्र सुशोभित नहीं होता है। धन्यवाद।